जिनवाणी का पठन करूँगा, जिनवाणी का पठन करूँगा, शिवपथ पर आगे बढ़ूँगा। भेद विज्ञान से शुक्ल ध्यान पाऊँगा मैं, भेद विज्ञान से शुक्ल ध्यान पाऊँगा मैं, क्षपक श्रेणी भी मैं ही चढ़ूँगा। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान पूर्वक होता है, इसलिए प्रथम ही धर्म ध्यान की प्रेरणा करते हैं। अतीन्द्रिय सुख के चाहने वाले निपुण मुनि प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगों के समूहों से व्याप्त अनेक संदेहों से चलायमान, अर्थात जब तक निर्णय न हो तब तक स्थिर न रहने वाले और समस्त इंद्रियों के विषय रूप गहन वन में विक्षिप्त अर्थात भूले हुए मन को निश्चल करते हैं। संसार के कष्ट आपत्ति आदि व्यसनों के प्रबंध से रहित मुक्ति के क्रीड़ा करने का स्थान, ऐसे इस ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। मन को निश्चल करके धर्म ध्यान होता है। इसमें सांसारिक व्यापार के प्रवर्तन का सर्वथा अभाव है। हे आत्मन, तू आत्मा के प्रयोजन का आश्रय कर, अर्थात प्रयोजनों को छोड़कर केवल आत्मा के प्रयोजन का ही आश्रय कर तथा मोह रूपी वन को विवेक अर्थात भेद ज्ञान को मित्र बना। संसार देह भोगों से वैराग्य का सेवन कर और परमार्थ से जो शरीर और आत्मा में भेद है उसका निश्चय से चिंतन कर और धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र में के कुहर यानी मध्य में परम अवगाहन यानी स्नान करके अनंत सुख स्वभाव सहित मुक्ति के मुख कमल को देख। अब शुक्ल ध्यान का निरूपण करते हैं। इस धर्म ध्यान के अनंतर धर्म ध्यान से अतिक्रांत होकर अर्थात निकलकर अत्यंत शुद्धता को प्राप्त हुआ धीर वीर मुनि अत्यंत निर्मल शुक्ल ध्यान के ध्यावने का प्रारंभ करता है, जो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है, इंद्रियातीत है और ध्यान की धारणा से रहित है, अर्थात मैं इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से रहित है और जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप के ही सन्मुख है उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। जिसके प्रथम वज्र वृषभ नाराज सहनन है, जो पूर्व अर्थात 11 अंग 14 पूर्व का जानने वाला है और जिसकी पुण्य रूप चेष्टा है अर्थात शुद्ध चारित्र है, वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान को धारण करने योग्य है।
आत्मा के शुचि गुण के संबंध से इसका नाम शुक्ल पड़ा है। क्या बता रहे हैं? आत्मा के शुचि गुण के संबंध से इसका नाम शुक्ल पड़ा है। कषाय रूपी रज के क्षय होने से अथवा उपशम होने से जो आत्मा के निर्मल परिणाम होते हैं वही शुचि गुण का योग है, और वह शुक्ल ध्यान वैडूर्य मणि की शिखा के समान निर्मल और निष्कंप अर्थात कंपता से रहित है। पुरुषों के कषाय रूपी मल के क्षय होने से अथवा उपशम होने से यह शुक्ल ध्यान होता है। इसलिए उस ध्यान के जानने वाले आचार्यों ने इसका नाम शुक्ल ऐसा निरुक्ति पूर्वक सार्थक कहा है। शुक्ल ध्यान के पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युत्पत्ति क्रिया निवृत्ति ऐसे 4 भेद हैं। उनसे पहले के 2 अर्थात पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क तो छद्मस्त योगी अर्थात 12वें गुण स्थान पर्यंत अल्प ज्ञानियों के होते हैं, और अंत के 2 शुक्ल ध्यान सर्वथा रागादि दोषों से रहित ऐसे केवल ज्ञानियों के होते हैं। प्रथम के 2 शुक्ल ध्यान जो कि छद्मस्तों के होते हैं वे श्रुत ज्ञान के अर्थ के संबंध से श्रुत ज्ञान के आलंबन पूर्वक है, अर्थात उनमें श्रुत ज्ञान पूर्वक पदार्थ का आलंबन होता है। और अंत के 2 शुक्ल ध्यान जो कि जिनेंद्र देव के होते हैं वे समस्त आलंबन रहित होते हैं। आदि के 2 शुक्ल ध्यानों में पहला शुक्ल ध्यान वितर्क विचार और पृथकत्व सहित है, इसलिए इसका नाम पृथकत्व वितर्क विचार है। और दूसरा इससे विपर्यस्त है सो ही कहते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान वितर्क सहित है परंतु विचार रहित है और एक पद से लांछित अर्थात सहित है, इसलिए इसका नाम मुनियों ने एकत्व वितर्क विचार कहा है। यह ध्यान अत्यंत निर्मल है। तीसरे शुक्ल ध्यान का सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा सार्थक नाम है। इसमें उपयोग की क्रिया नहीं है परंतु काय की क्रिया विद्यमान है। यह काय की क्रिया घटते घटते जब सूक्ष्म रह जाती है तभी यह तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। इससे इसका सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा नाम है। और आर्य पुरुषों ने चौथे ध्यान का नाम समुच्छिन्न क्रिय अर्थात व्युपर क्रिया निवृत्ति ऐसा कहा है।
इसमें काय की क्रिया भी मिट जाती है। शुक्ल ध्यान के चारों भेदों में से पहला जो पृथकत्व वितर्क विचार है सो मन वचन काय इन तीनों योगों वाले मुनियों के होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते रहते हैं। दूसरा एकत्व वितर्क विचार किसी एक योग से ही होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं है। योगी जिस योग में लीन है वही योग रहता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग वाले के ही होता है, क्योंकि केवली भगवान के केवल काय योग की सूक्ष्म क्रिया ही है, शेष दो योगों की क्रिया नहीं है। और चौथा समुच्छिन्न अयोग केवली के होता है, क्योंकि अयोग केवली के योगों की क्रिया का सर्वथा अभाव है। अब इनका स्पष्ट अर्थ कहते हैं। जिस ध्यान में पृथक पृथक रूप से वितर्क अर्थात श्रुत का विचार अर्थात संक्रमण होता है, अर्थात जिसमें अलग अलग श्रुत ज्ञान बदलता रहता है, उसको सवितर्क सविचार सपृथकत्व ध्यान कहते हैं। जिस ध्यान में वितर्क का विचार यानी संक्रमण नहीं होता और जो एक रूप से ही स्थित हो, उसको पंडित जन सवितर्क अविचार रूप एकत्व ध्यान कहते हैं। तहाँ नानात्व अर्थात अनेक पने को पृथकत्व कहते हैं। श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं और अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम विचार कहा गया है। एक अर्थ यानी पदार्थ से दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना अर्थ संक्रांति है। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में प्राप्त होकर स्थिर होना व्यंजन संक्रांति है और एक योग से दूसरे योग में गमन करना योग संक्रांति है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। एक अर्थ से दूसरे अर्थ का चिंतन करें, एक शब्द से दूसरे शब्द का और एक योग से दूसरे योग का आश्रय ले, एक पर्याय से दूसरे पर्याय का चिंतन करें और द्रव्य रूप अणु से अणु का चिंतन करें, ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा है। जो ध्यानी अर्थ व्यंजन आदि योगों में जैसे शीघ्रता से संक्रमण करता है, वह ध्यानी अपने आप पुनः उसी प्रकार लौटता है। जिसके तीनों योग होते हैं और जो पूर्व का जानने वाला होता है,
वह मुनि इससे पहले ध्यान को धारण करता है, इसलिए इस ध्यान का नाम सवितर्क, सविचार, सपृथकत्व कहा है। इस अचिंत्य प्रभाव वाले ध्यान के सामर्थ्य से जिसका चित्त शांत हो गया है, ऐसा ध्यानी मुनि क्षण भर में मोहनीय कर्म का मूल से नाश करता है अथवा उपशम करता है। इस ध्यान में अर्थाधिक के पलटने का तात्पर्य यह है कि श्रुत स्कंध अर्थात द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र से एक अर्थ को लेकर उसका ध्यान करता हुआ दूसरे अर्थ को प्राप्त होता है। यह ध्यान एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाता है और योग से दूसरे योग पर जाता है, इसलिए इसका नाम सविचार, सवितर्क कहते हैं। महामुनि द्वादशांग शास्त्र रूप महासमुद्र का अवगाहन करके इस पृथकत्व, वितर्क, विचार नामक पहले शुक्ल ध्यान को ध्यावें। इस प्रकार पृथकत्व ध्यान से जिसने अपना चित्त जीत लिया है और जिसके कषाय शांत हो गए हैं और जो कमल रूप कक्ष अर्थात तृण समूह अथवा वन के दग्ध करने को अग्नि के समान है, ऐसा महामुनि एकत्व ध्यान के योग्य होता है। जिस समय इस ध्यानी का चित्त पृथकत्व ध्यान के द्वारा कषाय मल से रहित होता है, इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट होता है और तभी यह एकत्व ध्यान के योग्य होता है। एकत्व ध्यान पृथकत्व ध्यान पूर्वक ही होता है। जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है और जो पूर्व का जानने वाला है और जिसकी दीप्ति अपरिमित है, उस मुनि के अत्यंत निश्चल ऐसा यह सवितर्क एकत्व ध्यान होता है। किसी एक योग वाले मुनि के पृथकत्व रहित, विचार रहित और वितर्क सहित ऐसा यह एकत्व ध्यान अत्यंत निर्मल होता है। जिस ध्यान में योगी खेद रहित होकर एक द्रव्य को, एक अणु को अथवा एक पर्याय को एक योग से चिंतन करता है, उसको एकत्व ध्यान कहते हैं। यदि यति समर्थ होता हुआ एक योग से एक द्रव्य, अणु अथवा एक पर्याय का चिंतन करें, उसे एकत्व ध्यान कहते हैं। योगी पुरुष के अतिशय निर्मल एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय ध्यान रूपी
अग्नि के प्रकट होते हुए घातीय कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। ध्यानी मुनि इस दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की ज्वाला से दर्शन और ज्ञान के आवरण करने वाले दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म को और मोहनीय तथा अंतराय कर्म को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देता है। इस एकत्व शुक्ल ध्यान से घाती कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार इन आदि के दोनों शुक्ल ध्यानों का निरूपण किया। इनको संक्षेप भावार्थ यह है कि पहले ध्यान में द्रव्य पर्याय स्वरूप अर्थ से अर्थांतर का संक्रमण करता है तथा उस अर्थ की संज्ञान रूप शास्त्र के वचन से वचनांतर यानी दूसरे वचन का संक्रमण करता है और तीनों योगों में से एक योग से दूसरा, दूसरे से योगांतर इस तरह संक्रमण करता है। पलटते पलटते ठहरता भी है, परंतु उसी ध्यान की संतान चली जाती है। इसलिए उस ध्यान से मोहनी कर्म का क्षय अथवा उपशम होता जाता है और दूसरे ध्यान में संक्रमण होना बंद हो जाता है। तब शेष रहे हुए घातिया कर्मों का जड़ से नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है।